तब पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और उन्होंने वहां से बॉम्ब डालना चालू कर आय दिए नो. थे. मग आर्मी युनिफॉर्म मध्ये होता असा मस्त त्याचा व्हिडिओ फोटो होता आणि आय वॉज लाईक ओके आता बोलूया आपण. एक असा दिवस थॉट दॅट झाला हा लास्ट दिवस आहे माझ्या लाईफ. वो जो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ये साले वहां पे चटकारे ले लेके बातें सुन रहे हैं. वेलकम आहे तुमचा आमच्या फर्स्ट कारकास्ट मध्ये. उद्या 15 ऑगस्ट आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही हा कारकास्ट शूट करतो आहोत. तर थोडासा बॅकग्राऊंड सांग. हे आहेत मेजर मयूर मंडरा. ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर. आर्मी ऑफिसरचा अर्थ हा नाही की ते थोडे एज्ड असतात. अगोदर ही लोक रिटायर होतात. कास्ट कुठे करावी. आम्ही अमरूला पिकअप करायला आलोय आणि थोडं लवकर आलोय तर डिसाईड केलं की थोडासा टाइम आहे तिथे कारकास्ट करूया. तर मी तुला काही प्रश्न विचारते अँड यू आन्सर की बेसिकली त्यांची आर्मी लाईफ आणि त्यांचा जो पूर्ण सर्व्हिस पिरियड होता ते कसं होतं हे आपण जाणून घेणार आहोत. काय विचार करून आर्मीमध्ये एनरोल झालेला किंवा व्हॉट वॉज दॅट थिंग दॅट यू वॉन्टेड टू परस्यू आर्मी. तो मेरी फैमिली में कोई भी फौज में नहीं था. एंड मतलब मैं लोगों के बारे में सुनता था, वो फौजी है, उनके घर पे फौजी है, और मैं बचपन से ना परेड देखता था. तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मुझे फौज में जाना है. लेकिन स्कूल में आई वॉज नॉट वेरी फिजिकली एक्टिव. मैं पढ़ने में अच्छा था, फिजिकली मैं एक्टिव नहीं था, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ना जिनकी हाइट छोटी होती है. म्हणजे मेरी हाइट 6 फुट है. हाँ, तो आई एम अ लेट ग्रोअर. तो मैं स्कूल में सबसे सामने, मैं मुझे आज भी याद है, मैं 40 बच्चों में तीसरे नंबर पे लगता था. एंड तो उस वजह से मेरा हमेशा से ड्रीम था यार कि मेरे को भी मार्च पास्ट में जाना है, मेरे को भी परेड में जाना है. बट थिंग्स वर नॉट मूविंग. फिर उसके बाद क्या हुआ, 11th-12th में आया एंड आई ट्राइड कि मैं अपना CDS वगैरह का एग्जाम में फौज में जाने के लिए बात करता हूँ. बट पेरेंट्स ने सपना बना रखा था कि उन्हें बच्चे को डॉक्टर ही बनाना था. तो जब उन्होंने बोल दिया तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर ही नहीं करी कभी फौज में जाने की. अब मेरा MBBS खत्म होते हैं और मेरे पास ऑप्शन था PG करने का. फिर मुझे किसी ने बताया कि अरे फौज में भी तो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं. देन आई फाउंड आउट. हाँ, मुझे AFMC के थ्रू जाते हैं वो पता था, बट मैं AFMC में था ही नहीं, तो मेरे लिए वो ऑप्शन बंद था. बट देन आई फाउंड आउट कि हाँ, फौज में भी जा सकते हैं, इसके थ्रू भी जा सकते हैं. तो फैमिली में कोई नहीं था और मुझे वो वर्दी का जुनून था बचपन से ही फौज में जाने का. तो दैट्स व्हाई आई एम एन एक्स आर्मी एक्स डॉक्टर. आर्मी डॉक्टर ते येस. हा. आणि हा मी पण तुला म्हणजे मी फर्स्ट टाइम जेव्हा त्याला पाहिलेलं तेव्हा तो आर्मी मध्ये होता. आर्मी युनिफॉर्म मध्ये होता असा मस्त त्याचा व्हिडिओ फोटो होता आणि आय वॉज लाईक ओके आता बोलूया आपण. एक असा दिवस ज्याच्यामध्ये यू थॉट दॅट झाला हा लास्ट दिवस आहे माझ्या लाईफचा. तो हर साल क्या करते हैं, हर साल ना दिवाली के पहले पाकिस्तान हम पे आर्टी शेलिंग करना चालू कर देता है. मतलब कि जो बोफोर्स गन होती है ना, उसके बड़े बड़े शेल्स होते हैं, वो राउंड हम पे डालना चालू कर देता है. तो हमारे जितने बॉर्डर की बटालियंस होती हैं बॉर्डर पे जो रुकी हुई हैं, वो सारे के सारे बंकर्स में चले जाते हैं. और या फिर अपना सेफ स्पेस हाइड आउट रहता है, वहाँ पे जाके घुस जाते हैं कि कोई भी बॉम्ब ना गिरे. अब लेकिन आपको वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा ना, यू कैन नॉट हेल्प इट. तो ये हुआ कि हम लोग सवेरे 5:30 के आसपास रहा होगा, थोड़े बहुत लोग बंकर से बाहर निकले और वॉशरूम गए. मेरे पास में ही एक बटालियन लगी हुई थी. तो जब हम लोग वॉशरूम में थे, हम बाहर बड़ी पैर में गए हुए थे, तो मेरा बड़ी बाहर पहरा दे रहा था, मैं वॉशरूम के अंदर था. तो बाहर की पास की बटालियन के ऊपर बॉम्ब गिरा, आर्टी शेलिंग हुई. और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम कि यार थोड़ा मौका मिलता है बाहर जाने का, और वहां पे आर्टी शेलिंग हुई. अब एकदम से अफरा तफरी बच गई, बहुत जोर के ब्लास्ट होता है. मैं वॉशरूम से बाहर निकला, भागा एंड ट्राइड टू फाइंड आउट शेल्टर. तो जब वो मोमेंट था ना कि जब आई वाज लाइक रनिंग आउट ऑफ दैट वॉशरूम एंड ट्राइंग टू फाइंड अ हाइड आउट, क्योंकि पास में और चारों तरफ बर्फ है. उस समय दिवाली के समय आपके चारों तरफ बर्फ होती है. आप कहीं पे स्लिप होके गिरते हो तो रस्सी बांध देते हैं हम कि रस्सी के पकड़ के चल सके. भाई उस मोमेंट पे लगा था कि भाई आज तो गए, क्योंकि बॉम्ब गिरना चालू हुए थे. वो साला एक अकेला ही बॉम्ब था जो वहां पे स्ट्रक्चर पे गिरा, पास में उनका टॉयलेट, तो जो तो बस पास की बटालियन उसके ऊपर गिरा. थैंकफुली कोई शहीद नहीं हुआ उस इंसिडेंट पे, और सारे लड़के टाइम पे अंदर घुस गए. तो दैट वाज वन इंसिडेंट जब मुझे लगा था कि टिकट कट जाएगा. मुझे मला आठवतं आमचं एंगेजमेंट झालेलं अँड ते सम अनरेस्ट अँड तेव्हा मी नवीन नवीन होते म्हणजे आम्हाला झालेलं 1-1.5 वर्ष झालेलं आणि असा इन्सिडेंट कधी झाला नव्हता कारण हा नेहमी काश्मीरमध्येच असायचा. आम्ही भेटायचो नाही कारण आम्ही चौथ्यांदा भेटलो डायरेक्ट एंगेजमेंटला.
तर आमची एंगेजमेंट झालेली आणि ह्या रिटायरमेंटचं त्याचं सगळं झालेलं, त्याला रिटायर व्हायचं होतं. मैंने पेपर्स डाल दिए डाल थे कि दिए मेरे को थे, रिटायरमेंट हा चाहिए, रिलीज रिटायरमेंट चाहिए रादर. रिलीजचं चाललेलं. आणि आय वॉज व्हेरी काम की हा चला आता हा येणार करून येणार. बट एक त्या दिवशी काहीतरी झालं अँड ह्या लोकांना परत बंकर्समध्ये जावं लागलं आणि त्या बंकर्समध्ये ह्याने मला फक्त मेसेज कॉल केलेला की डू नॉट कॉल मी, आय कॉल यू. आणि मला कळालेलं बिकॉज आमचं आधीच कॉन्व्हर्सेशन झालेलं. तर 48 आवर्स तो मिसिंग होता, म्हणजे तो बंकरमध्ये होता. आणि तब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और उन्होंने वहां से बॉम्ब डालना चालू कर दिए थे. एंड मेरे पीछे पहाड़ था, मेरा जहाँ वहाँ पे मेरा हट था, उसके पीछे पहाड़ था और पहाड़ पे बर्फ जल रही थी. तो मैंने वीडियो निकाल रखा है, आज भी मेरे पास वीडियो है. लाइक द होल स्नो वाज जस्ट बर्निंग. इमॅजिन की त्याने मला फोन केलाय, मागे आवाज येतोय, मला आवाज येत होते मागे की काहीतरी चाललंय. अँड हा मला म्हणतोय तू मला कॉल करू नकोस आता, मी तुला कॉल करेन. अँड आय एम लाईक शिट. अँड मी इथे बसले, कोविड चालू आहे, काय करू शकत नाही, मी मुंबईमध्ये आहे, तो तिथे आहे. अँड दोज वर लाईक द वर्स्ट 48 आवर्स ऑफ माय लाईफ. बिकॉज मी टीव्ही लावून बसले, टीव्ही मध्ये तर काही येणार नाही, सगळं झाल्यानंतर टीव्ही मध्ये येणार. अँड आय एम लाईक काय होते हा फोन का नाही करणार, मीही फोन करू शकत नाही. सो दॅट वॉज लाईक आय रिअली, म्हणजे मला शब्द कमी पडतील जे आर्मी वाईफ्स कोणत्या म्हणजे त्यांचा माइंडसेट काय असेल. आणि ते म्हणजे हॅट्स ऑफ टू देम ज्यांचे हजबंड्स अँड फॅमिली मेंबर्स आर इन सर्व्हिस. आय कॅनॉट इवन टच देअर लेवल ऑफ माइंडसेट. लाईक सिरियसली आय कांट. डेफिनेटली. आय एम लाईक अजून माझ्या अंगावर काटा आला ते हे केल्यानंतर. बट इट वॉज रिअली बॅड. हम लोग वहाँ, मैं मेरे सैनिकों से हमेशा यही बात कर रहा होता था, सिपाहियों के साथ भी, कि हम यहाँ लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली वहाँ पे लड़ रही है. और क्या होता है, हम तो यहाँ पे, हमको मालूम है कि साला दुश्मन सामने से आ रहा है, एंड हम लोग कभी कुछ दारू वारू पी लेंगे या कभी नाच गाना कर ले, कुछ ना कुछ करके हम गम मिटा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा. बट घर पे वाइफ अकेली होती है, इन लॉज होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं यार, रोजमर्रा की परेशानी होती है बहुत कुछ. तो आर्मी वाइफ्स लाइक दे लिटरली सल्यूट टू देम. दे आर सोल्जर्स है बिकॉज आर्मी वाइफ्स है, अदरवाइज नहीं है. दे आर द सोल्जर्स ॲट द हाऊस, ॲट द होम फ्रंट. बहुत जरूरी है. हे तर सगळं सिरियस टॉक झालं म्हणजे असं. बट व्हॉट इज द वन थिंग दॅट इज द मोस्ट फनीएस्ट आणि तू काय केलंस? सो तब मैं ऑलमोस्ट 4 सवा 4 साल कश्मीर में रहा हूँ, और प्रियंका आखिरी के 1 डेढ़ साल में ही आई है, तो उसके पहले आई हैड अ रिलेशनशिप. ठीक है. अब तो नेटवर्क ऑब्वियसली क्या है, तो नेटवर्क नहीं होता है बहुत सारे कश्मीर के एरियाज में, आज भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर में इंटरनेट जाता नहीं है, लाइंस नहीं है, कोई भी टेलीफोन की लाइंस नहीं है, तो हम सिर्फ आर्मी का बिछाया हुआ नेटवर्क ही यूज कर सकते हैं. तो मैं ऐसे जगह पे रहा हूँ जहाँ पे 7 महीने बर्फ ही गिर रही है और उसमें कोई नेटवर्क नहीं है. काश्मीर मध्येच असायचं. हाँ. 5-6 वर्ष काश्मीर मध्येच. तो 7 महीने उसमें अगर बर्फ गिर रही है ना और कोई नेटवर्क नहीं, तो आपके पास काम भी कुछ नहीं है, आपका फोन भी नहीं चल सकता. तो मैं आईफोन लेके गया, वो एक ग्लोरीफाइड टॉर्च हो गया और वो भी खराब हो गया. तो क्या हुआ, तब मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब मुझे उससे बात करनी है. तो हम घर पे कैसे बात करते हैं कि मैं आर्मी लाइन से दिल्ली लगाऊंगा या फिर आर्मी लाइन से उधमपुर लगाऊंगा, कश्मीर में मैं उधमपुर लगाऊंगा, कुपवाड़ा से उधमपुर, उधमपुर से दिल्ली, वो आर्मी लाइन वाला ही खींचेगा और फिर दिल्ली वाला मुझे कॉल करके देगा मेरे घर के ऊपर. तो मैं अगर मेरी मम्मी से बात कर रहा हूँ तो उसमें 2 लोग और बातें सुन रहे हैं, उधमपुर वाला और दिल्ली वाला. इसी तरीके से श्रीनगर को भी आप पैच कर सकते हो. तो हम पैच कर करके घर पे बात करते थे. अब मैं एक पोस्ट पे गया और वो पोस्ट काफ़ी हाइट पे थी, बस ऐसे ही घूमने के लिए गया हुआ था, और फिर शाम को ही स्नोफॉल चालू हो गया. तो 4-5 दिन के लिए वो रास्ता बंद हो गया. अब मैं उनके साथ ही लड़कों के साथ रुका हूँ. अब वो लड़के कैसे बात कर रहे हैं और वो मुझे भी करना पड़ा. वो वॉकी टॉकी पे यूनिट बात कर रहे हैं, यूनिट उनको पैच वॉकी टॉकी पे, और फिर वो उसने यूनिट ने रिसीवर उठाया, रिसीवर वॉकी टॉकी को जोड़ा आपस में, और फिर वो बात कर रहे हैं दिल्ली, श्रीनगर, दिल्ली से घर बात कर रहे हैं. इसी बीच में एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है. वो रात को पोस्ट से जब उसका काम खत्म हो गया, वो रात को बात कर रहा है. तो सबको ही रात को सो जाते हैं या तो फिर संतरी पोस्ट पे ड्यूटी दे रहे होते हैं. वो चुपचाप बेचारा बटालियन में कॉल करता, और बटालियन के सारे उसको लगता कि बस उसका फोन रख के सब लोग चले गए, ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, और सारे जो सिग्नल के बटालियन के बैठे हुए हैं
रात के समय कुछ काम नहीं है, वो भी उसके फोन के पास बैठे हुए, वो जो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ये साले वहां पे चटकारे ले लेके बातें सुन रहे हैं। अब वो बेचारा ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए ऊपर था, तो रोज रात वो बात करता था और रोज रात ये साले उसकी बातें सुनते थे। तो मोस्ट ऑफ द तो टाइम मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, अब मुझे बात करनी थी और मुझे ये बात पता नहीं थी कि ऐसा हो रहा है। हम एक दूसरे से पे ट्रस्ट करते कि यार वो जो इंटरकॉम वाला ऑपरेटर होता होगा वो फोन रख के चला जाता होगा। तो मैंने फोन लगाया, मैंने हाय हेलो किया, मेरे पीछे से एक जीसी साहब तो ने मेरे को बताया साहब सिर्फ हाय हेलो करना और कुछ मत करना। मैंने कहा हाय हेलो किया और मैंने रख दिया। मुझे बाद में पता चला, और वो जवान को भी बाद में पता चला कि 4 महीने उसकी सारी बातें सुनी गई है। दैट वाज वेरी बैड, दैट वाज इक्वली गुड। एंटरटेनमेंट नाही का करणार ना मॅडम. हाँ, प्लस मैंने चिट्ठियां लिखी है घर पे, गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी आई है मेरे पास। एक बार मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बहुत सारी होममेड चॉकलेट्स बना के भेजी, ठीक है। अब चॉकलेट डिलीवर होता है श्रीनगर तक, श्रीनगर के बाद में फिर वो हेलीकॉप्टर से जैसे जैसे हमारे पास सामान आता है वैसे वैसे वो आना चालू करता है। तो भाई डब्बा था, बड़ा डब्बा पार्सल था, ऑलमोस्ट 2 किलो का, स्पीड पोस्ट से आ गया श्रीनगर। श्रीनगर के बाद से मेरे हाथ में लेटर आया, लेटर में लिखा हुआ है कि अरे मैंने आपके लिए चॉकलेट भेजी है, आई होप आपको अच्छी लगी। फिर मैंने मेरे जवान को पूछा भाई चॉकलेट कहाँ है? साहब वो एक पार्सल आया था, एक जगह से फटा हुआ था, शायद चूहे ने खा लिया, तो आपके पास चिट्ठी आई है। मैंने बोला चॉकलेट कहाँ है? भाई बटालियन में चॉकलेट बांट दी लड़कों ने। बोले साहब के घर से चॉकलेट आई है, चॉकलेट खाओ। मेरे को एक भी नहीं मिली। तो ऐसे यारी दोस्ती चलती रहती है, इसी तरीके से वक्त कट जाता है हमारा। मी पण काहीतरी पाठवलेलं. हाँ ही और ये इसने तब मैं जब ये हमारा वो चालू हुआ था तो उसके समय मैं नीचे आ गया था, दिवाळीला मी इसने इथून गुजिया फराळ वगैरह फराळ फराळ सगळा पूरा फराळ भेजा था। पाठवलेला. तो घरचा बनवलेला. यस, और तब तो मैं ऑफिसर मेस में आ गया था, मैं बाहर बॉर्डर पे भी नहीं था, मैं मेरी कुपवाड़ा हेडक्वार्टर्स ऑफिसर मेस में था। इट वाज लाइक अमेजिंग फराळ, और हमारी पूरी मेस ने एंजॉय किया वो। हाँ. हमने And सब he enjoy किया। started like he's like so emotional कि बाबा मला फराळ आला. घर से कुछ आया, घर से कुछ आया। तो तब मेरी चिट्ठी मम्मी ना आई है, चिट्ठी. 2018 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद मैं 17 में कश्मीर गया तो 18 में मम्मी एक्सपायर हो गई। तो सबके घर से कुछ ना कुछ आता था यार, और मेरे घर से कुछ नहीं आता था। तो वो नॉस्टैल्जिया रहता है कि सब लोग घर से लौट के आ रहे हैं तो कुछ डब्बे में लेकर आएंगे, सब कुछ लाएंगे। तो मैं खाली हाथ होके आता था, फ्लाइट में पकड़ता था, आ जाता था। एंड देन घर से कुछ आए तो इट मीन्स अ लॉट यार, इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट। तो फिर मेरे घर से दिवाली में फराळ आया, प्रियंका ने हमारी तब रादर हमारी बात ही चालू थी, हमारी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, But वी fix हो वांटेड टू, गई हाँ थी. फिक्स हो गई थी। मेरे पापा ने उधर से कुरियर किया था. हाँ, तो प्रियंका के पापा ने मस्त कुरियर किया और मेरे लिए फराळ आया, और मैं पूरी अफसर मेस में मैंने बैठा, घर से आया, घर से आया। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। Yes. थैंक्स। ऐसे ही तो पटा आहे चरायचे बिकॉज तो तिथे होता. तर हॅव यू फायर्ड अपॉन समवन, बिकॉज आय नो की तुझ्याकडे वेपन्स वगैरे सगळं असायचे अँड तू म्हणजे तू तिथे काय सांगायचं चेकपोस्ट वरती, बट तुझी कधी कधी ड्युटी लागलेली असायची, तर तुम्ही ते फोटोज पाहिलेले आहेत. तर हॅव यू फायर्ड अपॉन समवन इन सेल्फ डिफेन्स? सो मैं मेरा काम बता देता हूँ। नॉर्मल टाइम पे मैं बटालियन हेडक्वार्टर में बैठा हूँ, मेरे सोल्जर्स को देख रहा हूँ, ऑप सद्भावना में वहाँ के सिविलियंस को देख रहा हूँ, और जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन लॉन्च, अगर मैं सिर्फ मैं और श्रीनगर एंड आसपास की हिंटरलैंड की बात कर रहा हूँ, जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च हुआ, मेरे को मेरी टीम को कवर देने के लिए ऑपरेशन के एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है, तो मेरे को आउटर सर्कल में बैठना है अपनी एम्बुलेंस नर्सिंग असिस्टेंट के साथ। तो यस, मैं हथियार लेके बैठा हुआ हूँ, अगर कोई सामने से इनर सर्कल क्रॉस करके आया और मेरे सामने आ रहा है तो आई एम सपोज टू फायर। तो मैं रेडी हमेशा होता था, वेपन लोडेड होता था, बट अच्छा ही बोलूँगा कि हमेशा इनर सर्कल पे रोक दिया है, जवान बहुत अच्छे से लड़े हैं और मेरे तक कभी ये बात आई नहीं है। तो आई नेवर गॉट द चांस टू फायर अ वेपन अपॉन समवन एल्स, बट येस माय वेपन वाज ऑलवेज लोडेड। डॉक्टर कैन फायर एवरी yes बिफोर यू बिकम लाइक यू आर अ डॉक्टर, अग्रीड, बट आप फौज में जाने के बाद डॉक्टर से पहले एक आर्मी ऑफिसर होते हो, यू आर देयर टू सर्व द नेशन, और नेशन का एनिमी इज योर एनिमी। तो हाँ, इफ नीडेड आई विल फायर। लोकांना वाटतं की म्हणजे हे मी एका स्टुपिड पॉडकास्टवर हे पाहिलेलं, आणि जे लोक इन्सेन्सिटिव्ह असतात बट इतके बावळट आणि बुद्धिमत्तेने मूर्ख असतात असं वाटत नाही. एका पॉडकास्टमध्ये कोणीतरी काहीतरी म्हटलेलं की हा आर्मीमध्ये तर एनरोल होतात ते फ्री आर्मी कार्ड आणि दारूसाठी, सस्त्या दारूसाठी. अँड इट इज म्हणजे यार तुमची बुद्धिमत्ता तेवढीच राहणार आहे आयुष्यभर. आई हैव टू सेंट्स ऑन दिस, रुकिए। सो इसने तो सिर्फ यही सुना है, मैंने बहुत कुछ सुना है, आपको दारू फ्री मिलती है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता,
और आपके लिए तो सारी व्यवस्थाएं होती है। भाई मैं सच सच बता रहा हूँ, आर्मी ऑफिसर्स को लोन नहीं दिया जाता। मैंने घर बनाने के लिए लोन लेने गया, मेरी ऑलमोस्ट 1 साल की सर्विस हो रखी थी और मुझे बजाज फाइनेंस ने सामने मुंह पे मना कर दिया, आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। मैंने पूछा क्यों रिजेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि सर आप लाइबिलिटी हो। मैंने बोला लाइबिलिटी मतलब आप मुझे लिख के दे दो। मैं समझता था वो क्या बोल रहा है। नहीं सर, हम आर्मी ऑफिसर्स वालों को लोन देने से पीछे हटते हैं क्योंकि उनको जान का खतरा होता है। ये मुझे मुंह पे बोला गया है, वर्बली कुछ नहीं दिया गया है। अब बोलेंगे कि आपको दारू मिल रही है, फ्री मिल रही, भाई फुल कोई टैक्स फ्री देते नहीं हैं, कोई मिलता फ्री नहीं होता है। है। हाँ, कैंटीन में सब्सिडी होती है, सब्सिडी टैक्सेस होती है। नहीं लगते हैं, बट यस गुड क्वालिटी दारू, गुड क्वालिटी गुड दारू आती है, क्वालिटी दारू। क्योंकि किसी का मुनाफा नहीं हो रहा तो कोई मिक्स नहीं करता। बट यस, वी पे टैक्सेस यार, एंड नथिंग इज फ्री फॉर अस। त्याच्यासाठी माझ्या अख्ख्या घरामध्ये हे दाजी आहेत. आर्मी वाले दाजी आहेत ते, Army वाले बिकॉज दाजी. आर्मी वाले दाजी आल्यावरती चला कॅन्टीनला जाऊया. Yes. बट आमच्या घरात आम्ही लाईक माहित नाही, बट आमच्या घरात सगळं असतं. वी हार्डली टच इट. आहे ठीक आहे, हाँ, तो इट इज देयर, पानी रखा है, दारू रखी है, इट इज देयर। सगळं आहे घरात. कभी कोई दोस्त आ गया तो वी ड्रिंक, अदरवाइज या फिर हमें Hardly. मूड हुआ तो वी ड्रिंक, अदरवाइज नहीं। Otherwise, never, never. This Independence Day, this is the side of you that I am really impressed, and thank you for serving our nation. Thank you for keeping us safe. Jai Hind. जय हिंद। ऑल्सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार. ही प्रियंका।